हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए गाइस, एक नेक्स्ट वीडियो लेके चलते हैं जो सबसे कॉमन हमारे जीवन के शब्द हैं। देखते हैं आपको कितना आता है ना कितना इनके बारे में पता है, देखते हैं। तो गाइस, ये शब्द हैं, देखने से रिलेटेड हैं सारे। यानी आज हम आपको बताएंगे देखना। व्हाट इज देखना, है ना। सी का मतलब भी देखना, लुक का मतलब भी देखना, वॉच देखना, गेज देखना, स्टेयर घूरना, ऑब्जर्व देखना। तो इनमें छोटा छोटा डिफरेंस है गाइस। पहला शब्द है गाइस, ये वर्ब है सारे, है ना, सारे के सारे वर्ब हैं। सी, लुक, वॉच, गेज, स्टेयर, ऑब्जर्व, सारे वर्ब हैं। तो पहला शब्द है गाइस सी, है ना। तो सी का तो आपको पता ही होगा, सी का मतलब क्या होता है, देखना, है ना। तो देखिए, सीधे अपनी भाषा में समझाना चाहें तो भगवान ने हमें आंखें दी हैं, तो जो चीज़ सामने आएगी वो दिखेगी, हम चाहे कितना ही कोशिश करें कि ना दिखे। यानी बिना प्रयास के आप चले जा रहे हैं कहीं, जो रोड पे नहीं होते, चले जा रहे हैं इधर उधर देखते हुए जा रहे हैं, तो जो चीज़ आगे सामने वो दिखनी ही दिखनी है। फोकस जबकि हमारा कहाँ रहता है, रोड पे, कि सामने वाला गाड़ी जो है उसको हम ध्यान से देखते हैं किधर ओवरटेक करना है ना। लेकिन जो रास्ते में आसपास की चीज़ें वो क्या है, सी। तो सी का मतलब क्या है गाइस, देखना। बिना किसी प्रयास के, हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, ना कोई फोकस की जरूरत है, अनइंटेंशनल है ये, है ना। देयर इज नो इंटेंशन इन वॉचिंग समथिंग। सही है। तो हमें बिना किसी प्रयास के जो चीज़ दिखती है वो, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सी। क्लियर, सही है। तो देखिए गाइस, टू नोटिस, है ना, किसी मतलब ध्यान देना किसी चीज़ पे। नोटिस का मतलब है केवल नज़र में आ गई वो आपकी। नो एफर्ट, कोई प्रयास नहीं है। नो फोकस, कोई फोकस नहीं है। जैसे अभी मान लो आप ये वीडियो देख रहे हैं मोबाइल में, तो मोबाइल के अंदर जो चीज़ चल रही है, यानी वीडियो देख रहे हैं, वो तो वॉचिंग कर रहे होंगे आप, है ना। लेकिन उसके आसपास का जो बैकग्राउंड है वो आपको सी हो रहा होगा, क्योंकि फोकस भी नहीं है उस पर और आपका मतलब भी नहीं है उससे। आ यार रास्ते में तो दिखेगा ही, है ना। सबसे बढ़िया उदाहरण है वो। नेक्स्ट, इसका उदाहरण देख लेते हैं। आई सॉ अ डॉग इन द गार्डन। मान लो मैं टहल रहा था, है ना, टहल रहा था, तो कुत्ता घुस गया होगा पार्क में, तो भाई सामने आएगा, दिख गया मुझे, तो मैंने क्या बोला, आई सॉ ए डॉग इन द गार्डन, है ना। मैंने गार्डन में यानी बगीचे में कुत्ता देखा। नेक्स्ट, आई सॉ मैनी थिंग्स इन द टाउन। मान लो मैं टाउन में घूमने निकला, तो जितनी चीज़ें मेरे रास्ते में वो दिखेंगी भाई आंखें खुली हैं तो दिखेंगी वो, तो वो क्या है, मैंने देख ली कई सारी चीज़ें। नेक्स्ट, हैव यू सीन माई पैंट्स, कि भाई तुमने क्या मेरी पैंट्स देखे। होता नहीं घर में कि यार मेरा वो खो गया है, चाबी खो गई है यार, मेरी पैंट्स खो गई, शर्ट खो गई, यार देखी तुमने। देखने का मतलब है कि जब तुम कुछ और इधर उधर देख रहे थे तो क्या तुम्हारी नज़र मेरी पैंट्स पे पड़ी, तो वही अनजाने में दिख गई, इसलिए भी क्या यूज़ किया यहाँ पे, सी, है ना। तो ये तो था गाइस सी का अपना खुद का मीनिंग, लिटरल मीनिंग। इसके फिगरेटिव मीनिंग्स भी होते हैं, यानी अदर मीनिंग जो होते हैं जिसलिए ये बना है वो तो है लिटरल, है ना। और जो हमें अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं, भाषा को समझने, देख के समझने पड़ते हैं, उसके लिए फिगरेटिव मीनिंग। तो इसके अन्य मीनिंग क्या है गाइस, कई सारे मीनिंग है इसके। पहला मीनिंग है जो दूसरा मीनिंग है ना, अन्य मीनिंग, टू अंडरस्टैंड। कहते नहीं है ओ आई सी, अरे यार मैं समझ गया वो कह रहा है, तो ओ आई सी जहाँ आ जाए समझ लेना वहाँ पे किसकी बात चल रही है, अंडरस्टैंड की, है ना। आई सी, ओ आई सी मूवीज में बहुत यूज होता है, व्हाट यू मीन, ओ मैं समझ गया तुम्हारा मतलब क्या है ना। तो यहाँ पे सेंस क्या है इसका, अंडरस्टैंड, समझने से रिलेटेड है। दूसरा मीनिंग गाइज, टू मीट, बहुत यूज होता है गाइज ये तो। मीट के सेंस में सी का बहुत यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू सी माई नेबर, मैं मिलने जा रहा हूँ अपने पड़ोसी से। आई एम गोइंग टू सी माई फियोन्से, है ना, कुछ भी यूज करते हैं मिलने के लिए भी सी का यूज है। यानी यू मस्ट सी अ डॉक्टर सून, तुम्हें जल्द ही किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर को देख लो, रास्ते में मिल गया कहीं देख लो, वो नहीं, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए भाई साहब जल्दी, यानी ज़्यादा बीमार होगा ना। नेक्स्ट, वॉच के सेंस में भी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन कोई परफॉर्मेंस हो या फिर कोई इवेंट हो, है ना। इवेंट मतलब मौका, है ना। तो या फिर परफॉर्मेंस होना चाहिए या फिर कोई, जैसे शादी बारात में कहते हैं ना कि तूने देखी थी यार मेरी बारात की, हाँ आई हैव सीन योर, या आई सा योर बारात, है ना। ये परफॉर्मेंस या फिर इवेंट को देखना, तब वॉच के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू सी दैट कॉन्सर्ट टुडे, आज हम उस कॉन्सर्ट को देखने वाले हैं या देखने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, बैठ के तो उसे लंबे समय तक देखेंगे, लेकिन हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सी। क्लियर, यानी वॉच के रेस्पेक्ट में या वॉच के जगह पे हम सी का यूज़ कर सकते हैं।
जब क्या हो, कोई परफॉर्मेंस देख रहे हो, जैसे लाइव शो नहीं होती, डांस इंडिया डांस वगैरह, या फिर कोई इवेंट होती है, फेरे वेरे फिर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, लुक। देखिए लुक का मतलब भी देखना है, लेकिन लुक का मतलब होता है थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें फोकस चाहिए, इसमें प्रयास भी करना पड़ेगा। प्लस अगर आपको ये डिफरेंस करना सी और लुक में, तो ध्यान रखना आंखें घुमा के किसी एक चीज़ पे ले जाना, आंखें घुमा के किसी दूसरी चीज़ पे, जैसे मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसको देखने लगता हूँ, मेरी आंखें देखी होंगी आपने, इस पर फोकस्ड हैं, तो आई एम लुकिंग एट द मार्कर। क्लियर है। आंखें घुमा के किसी डायरेक्शन में उसी को देखना, लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं होता, ध्यान से देखना होता है, तो वो क्या होता है गाइस, लुक। और ज़्यादातर ये प्रेपोजिशन के साथ ही मिलता है आपको, है ना। तो लुक में देखिए क्या है, टू मूव वंस आइज टूवर्ड्स समथिंग, एस की पावर टी एच मैंने बोल रखा ऑलरेडी, समथिंग लिखता हूँ मैं, किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की तरफ नज़र घुमा के तब देखना, वो भी प्रयास करना, उसमें प्रयास तो लगेगा ही, नज़र घुमाओगे भी, उठा के उधर को ले जाओगे ना। प्रयास लगता है इसमें, और फोकस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, किसी से पूछते नहीं हो, मान लो ऐसे ऐसे घूम रहा है, यार अरे कहाँ से, तो अबे क्या ढूंढ रहा है भैया, ये तो बोले उससे, तो क्या हो बोलते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ढूंढ क्या रहे हो भाई, अरे यार मैं चाबी गिर गई यार, मेरा रुपया गिर गया, वो ढूंढ रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट उदाहरण, लुक एट द बोर्ड। क्लास में बहुत बहुत होता है बच्चों के साथ, हम क्या करते हैं, बच्चा हम लिखा रहे हैं कुछ, वो बातों में लग रहा है, साइड में इधर उधर झांक रहा है खिड़की से, तो हम क्या बोलते हैं, लुक एट द बोर्ड, मैं बोर्ड पे देख, बोलते नहीं बोलते हैं, तो हम उसने अच्छी खासी उसके नज़ारे चल रहे थे खिड़की के बाहर, को मुंह घुमाया पड़ा था, जैसे कहा लुक एट द बोर्ड, मुंह सीधा ऐसे नहीं कहा ऊपर, बोर्ड की तरफ देखने लगा, है ना। तो देखिए मूवमेंट हुआ ना आँखों का, फोकस भी हुआ थोड़े समय के लिए, भले सही। तो लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पे देखो भाई। और लास्ट एग्जाम्पल इसका, आई एम लुकिंग फॉर माई शर्ट, मैं अपनी शर्ट ढूंढ रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से ही तो ढूंढ रहा हूँ ना, आँखें घुमा घुमा के ढूंढते फिर रहा, मिल जाएगा कहीं। हैव यू सीन इट, क्या तुमने देखी है। यहाँ लुक्ड वगैरह क्यों नहीं है, क्योंकि सीन का मतलब मान लो कोई कुछ और अपने काम कर रहा होगा, उसकी नज़र पड़ गई होगी गलती से अपने साथ, जो देख रहा होगा उसके सामने आ गई होगी, तो क्या बोला, ये तुमने कहीं देखी है क्या, तो यहाँ सीन यूज हुआ है। और आप जानबूझ के ढूंढते फिर रहे हैं, तो लुक फॉर हुआ, लुक फॉर का मतलब वैसे ही फ्रेजल वर्ब के रूप में सर्च होता है ना। क्लियर है गाइस, बहुत ही सिंपल है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं वॉच। वॉच में भी गाइस देखना है मतलब इसका, लेकिन एक तो पहली बात तो बहुत लंबे समय तक देखना है, लगातार देखते रहता है ना, प्लस फोकस चाहिए भी, सीधी सी बात है। बच्चे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, टीवी पे सामने कार्टून चल रही है तो भाई साहब पलक नहीं झपकाते, कभी कभी तो देखते रहते, वो क्या है, दे आर वॉचिंग टीवी, है ना, दे आर वॉचिंग कार्टून्स, दे आर वॉचिंग एनिमेशन, है ना। तो वो क्या है, वॉच का मतलब फोकस, और फोकस कितना कर रहा रहता है, इधर उधर टच मस नहीं होती, चाहे कुछ भी आता रहे, हलचल वलचल कुछ भी है ना। यानी फोकस होगा किसी चीज़ पे और लंबे समय तक होगा, है ना, फोकस होगा उसमें, प्रयास भी होगा, लंबे समय तक होगा, सही है। और खास कर ये उसके लिए होता है जो चीज़ चल रही होती है, मूवमेंट हो उसमें, जैसे मूवी चल रही है, गाने चल रहे हैं ना, इस तरह से। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आई लव वॉचिंग मूवीज़, तो देखो मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, किसको पसंद नहीं, सबको पसंद है, टाइम पास चीज़ें है ना। नेक्स्ट, दे वॉच द स्टूडेंट्स क्लोजली, दे वॉच द स्टूडेंट्स क्लोजली, उन्होंने बच्चों को मतलब छात्रों को ध्यान से देखा, ध्यान से क्या, नगल बगल तो नहीं कर रहे हैं कहीं, तो एक समय फोकस करके पूरे ध्यान से देखते ही रहे होंगे बहुत समय तक, है ना। तो वो क्या है, दे वॉच द स्टूडेंट्स क्लोजली, बड़े ध्यान से देखा। क्लियर है। इन लॉन्गर ड्यूरेशन के यूज़ होता है, मूवमेंट में जो कोई चीज़ है उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिएगा गेज, ये है मजे का शब्द इसमें, है ना। गाइस गेज का मतलब भी होता है लुक, सही है। क्या मतलब है गेज का, लुक यानी देखना, यानी आंखें उठाओ कहीं पे, फोकस थोड़ा तक करो, ध्यान लगाओ उस पर, है ना, मूवमेंट होगी आंखों की, उठा के कहीं और ले जाओ। लेकिन लुक तो हम स्पोकन में यूज़ करते हैं, फॉर्मली इनफॉर्मली हर जगह यूज़ करते हैं, लेकिन गेज को हम ना खासकर रिटन वाली पोएट्री वगैरह में यूज़ करते हैं, बोलने में ज़्यादा मिलता नहीं है, है ना। यानी ये किस में यूज़ होता है, लिखने में ज़्यादा यूज़ है। तो गेज जो है गाइस हम लिखने में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि पोएटिकल है ना, मतलब पोएट्री वगैरह में कविता लिखने के काम आता है,
मतलब मगन हो जाना एक तरह से, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है गाइस, टू लुक विद एडमिरेशन, या तो प्रशंसा की दृष्टि से आप देख रहे हैं, या फिर किसी चीज़ से आश्चर्यचकित हैं आप वो देख रहे हैं, या फिर आप खो गए किसी चीज़ में देखते देखते ही, है ना। तो ये क्या है, पोएटिक है और इमोशनल है। ये पोएट्री वगैरह में यूज़ होता है गेज। गेज का मतलब है देखना, लेकिन सुंदरता में डूब जाना एक तरह से उसकी, इस तरह से देखना ना। जैसे देखिए, आई गेज्ड इन टू हर ब्यूटीफुल आइज, मैंने उसकी सुंदर आंखों में डूब गया, यानी उसमें देखता रहा कि कितनी अच्छी हैं, इस तरह से। पोएट तो होते ही ऐसे हैं जिन्हें काहे काहे में देख लेते हैं वो तो। नेक्स्ट, द पोएट वॉज गेजिंग एट द स्टार्स, है ना। अगर मैं कहूँ आई वॉज लुकिंग एट द स्टार्स, दैट इज नॉट पोएटिकल मीनिंग, है ना। एंड द पोएट वॉज गेजिंग एट द स्टार्स, इट मीन्स ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग विद द स्टार्स, है ना। वो उसके साथ कुछ करना चाह रहा है, कविता लिख देगा कुछ नहीं तो। तो पोएट ने मतलब डूब गया स्टार्स में, तारों में डूब गया देखते देखते। देखना ही सेंस है, लेकिन ये इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है इससे। क्लियर। नेक्स्ट है गाइस, स्टेयर। स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, है ना। तो घूरना मतलब लुक, टू लुक विद रूड बिहेवियर, डिसरेस्पेक्ट, घूरना। तो घूरना क्या है ना, थोड़ा पोलाइट नहीं माना जाता, कहते हैं भाई क्या घूर रहा है, या तो गुस्से में घूर रहा है कोई, या फिर बस वगैरह में नहीं होते, एक सांस वो देखे जा रहे हैं, मुंह फैला पड़ा, उससे क्या भाई क्या देख रहा है, क्या घूर रहा है, तो इस तरह से यूज़ करते हैं ना। तो स्टेयर का मतलब क्या है गाइस, घूरना, रूड बिहेवियर है। जब भी आप किसी कुछ बदतमीजी के तरीके से देखे, लगातार देखता रहे, थोड़ी बहुत देर देखे, तो समझ लेना वो घूर रहा है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट मी ब्रो, हे ब्रदर, क्या देख रहे हो मेरी तरफ, मैं क्या घूर रहा है, मैं घूर क्या रहा है मेरी तरफ, क्या घूर रहा है ना। इस तरह से यूज़ करते हैं ये। अच्छा, लुक के साथ किसी चीज़ को देखने के लिए एट आता है, स्टेयर के साथ भी एट प्रेपोजिशन आता है किसी चीज़ को घूरने के लिए, और गेज के साथ भी प्रेपोजिशन एट आता है किसी चीज़ को देख के डूब जाने के लिए उसमें। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई फाउंड हिम स्टेयरिंग एट मी, मुझे वो घूरता हुआ मिला, मतलब वो मुझे ही घूर रहा था। कहते नहीं यार मैंने जैसे देखा वो तो मुझे घूर रहा था, है ना। तो रूड बिहेवियर है ये, तब यूज़ करते हैं हम क्या, स्टेयर। लास्ट है गाइस, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। वॉच, वॉच लिखा है ना, वॉच यानी लगातार देखना, लेकिन उसमें आपके मकसद होंगे दो, या तो साइंस के रेस्पेक्ट में कुछ डेटा हासिल करना है आपको, इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, या फिर किसी चीज़ की स्टडी करनी है, तब हम क्या बोलते हैं, आई एम ऑब्जर्विंग द बुक्स। आई एम ऑब्जर्विंग द बुक्स का मतलब मैं बुक्स से कुछ सीखना चाह रहा हूँ, या लेना चाह रहा हूँ, उन पर रिसर्च कर रहा हूँ, है ना। या आई एम ऑब्जर्विंग द बर्ड्स, मैं पक्षियों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसका मतलब मैं बहुत समय से उनके पीछे लगा हुआ हूँ, देखता रहता हूँ उनकी हरकतें, तब मैं स्टडी के लिए डेटा इकट्ठा कर लेता हूँ, है ना। तो उदाहरण देख लेते हैं गाइस इसका। देखिए मैंने लिख भी रखा है, टू गैदर या लर्न इन्फॉर्मेशन, या तो कोई चीज़ इकट्ठी करनी, खबर इकट्ठी करनी, जानकारी इकट्ठी करनी, या कोई चीज़ सीखनी है उनसे, तब ऑब्जर्व का यूज़ करते हैं। यानी एक्सपेरिमेंट जितने भी साइंटिफिक रिसर्च होती हैं, क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। कहते नहीं है बच्चे को या के पेशेंट को कि भाई क्या चल रहा है, कि वो ऑब्जर्वेशन में रखा गया इतने घंटे, उसकी हार्ट बीट, उसकी पल्स, सब कुछ चेक कर रहे हैं बार बार, समय पे। तो ही इज़ या शी इज़ इन ऑब्जर्वेशन, है ना, कि वो स्टडी चल रही है, भाई डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, आखिर इसको ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए। क्लियर। इसके उदाहरण देख लेते हैं गाइस। ही इज़ स्पेंडिंग हिज लाइफ ऑब्जर्विंग फिश, वो अपना जीवन बिता रहा है मछलियों को देखने में। इसका मतलब ये नहीं मछलियों को घूरे पड़ा हो थाली में लेके, नहीं, मछलियों पर रिसर्च कर रहा है वो, उनकी हरकतें, उनके बर्ताव जो है वो उस पर रिसर्च कर रहा है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर ऑब्जर्व। क्लियर है। लास्ट एग्जाम्पल, द टीचर ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स टू सी हु वॉज डूइंग द वर्क, है ना। मान लो मैंने किसी को मैंने क्लास को होमवर्क दिया, तो बच्चे लगते हैं, कुछ तो लगते हैं होमवर्क में, कुछ बातों में लग जाते हैं मुंडी घूंस के नीचे, है ना। तो मैं उनको ध्यान से देखने लगा, ये इन्फॉर्मेशन या ये स्टडी करने के लिए कि हु इज़ द वन या हु आर द वंस जो नहीं कर रहे हैं काम, है ना। तो मैंने एक तरह से क्या किया, उनको ऑब्जर्व किया, स्टडी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे यूज़ हुआ, इसलिए हम ये क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जर्व। क्लियर है। तो बहुत ही बढ़िया वर्ब्स थी, और ये हमें पता भी होना चाहिए, एग्जाम्स में भी पूछी जाती, प्रेपोजिशंस भी पूछे जाते हैं इनके साथ, और वैसे भी यूज़ में आते हैं। सी वर्ब को हम कंटिन्यूस टेंस में देखने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मिलना अगर सेंस है सी का, तो हम कंटिन्यूस टेंस में या किसी भी टेंस में यूज़ कर लेते हैं। जब देखना सेंस है तो केवल इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, चाहे प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो या पास्ट हो। क्लियर। तो
तो अगर इनसे रिलेटेड कोई डाउट है, किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट थे तो कमेंट में कमेंट ड्रॉप किया करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।